हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस के बारे में। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये जो टॉपिक है ये किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है क्लास 8th, क्लास 7, क्लास 9th, क्लास 10th, ऑल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो अब इसको समझना कैसे, देखो मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, क्योंकि ये बहुत जगह बहुत काम आता है। ठीक है, अब कैसे कुछ मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है ए एम डिवाइड बाई ए एन। ठीक है, अगर ये हुआ ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, तो ये क्या हो जाता है ए एम माइनस एन। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करते ही इसको मैं बताऊंगा इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, एक और होता है ए एम इंटू ए एन, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है ए एम प्लस एन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी और होता है, जैसे अगर ये हुआ ए एम ब्रैकेट के बाहर एक और एन लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ए एम इंटू एन हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ए एम उसके बाहर पे एन लगा ब्रैकेट में, तो वो क्या हो जाता है ए एम इंटू एन हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन होते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका अब यूज़ कहाँ करेंगे, देना क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कैसे होगा ये याद रखना है। जैसे ए का मतलब क्या होता है, ए में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 भी हो सकता है। ए मेरा क्या होता है, ऐसा कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका यूज़ क्या होगा, देखिए जैसे जैसे मैं फर्स्ट लगाता हूँ, फर्स्ट अगर एग्जाम्पल ले ले, तो क्या आएगा यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही जगह रख देता हूँ 7, ठीक है, 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा 7, 3 माइनस 2। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया, तो 7 और से क्या हो गया माइनस हो गया, 7, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 1, दैट इज़ व्हाट 7। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में टॉपिक में देखिए, जैसे ए एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 5 पावर स्क्वायर 5 की पावर 3, मतलब ये तो कांस्टेंट है। देखो ए 5 है, मैंने यहाँ ए भी 5 रखा, एम की जगह मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया, एन की जगह क्या क्या रख दिया मैंने 3 रख दिया। ठीक है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखिए जोड़ रहे हैं प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 5 2 प्लस 3 क्या होता है 5 टू द पावर 2 प्लस 3 5। ठीक है, हाँ अब जैसे देखते हैं हम लोग, इसको मिटा रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, तो ये वाला प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड वाले में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए मेरा वही रहेगा, मान के चलो मैंने 4 रख दिया ए को, और यहाँ पे मैंने रखा 3, अब बाहर क्या रख दिया मैंने 7, मतलब एम को 3 माना, एन को क्या मान लिया मैंने 7। जब इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 4 तो 4 है, अब ब्रैकेट से निकलता है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21। कहाँ यूज़ हुआ है, ये वाला यहाँ पे यूज़। ठीक है, तो ये दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि यूज़ कैसे होता है इसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे और क्वेश्चन देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 मिनट लूँगा। ठीक है, 10 मिनट में ये टॉपिक बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट बस देना है मुझको। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यह मैंने क्वेश्चन दिया कि 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
49, ये क्वेश्चन है, ठीक है। 49 के पावर ऐसा लिख देते हैं हम लोग 2, ऐसा लिख दिया, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, वही फॉलो करते जाना है, फॉलो करते जाओ। फॉलो करेंगे क्या हो जाएगा, 7 के पावर 3 रहने दो, 7 के पावर स्क्वायर ही रहने दो, अब इसको रहने दो, करना नहीं है। अब इसको देखो, अब यहाँ पर मुझको क्या चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है 7 के में रेस्पेक्ट में चेंज करना है। क्यों, मुझे 7 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 49 है। अब मुझको ये पता है कि 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ऑब्वियसली। तो 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर, और उसके बाहर ऑलरेडी स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 3 इंटू 7 2, 7 टू द पावर 2। अब देखिए, अब यही वाला अभी भी मैंने डिस्कस किया, ये वाला कि ए टू द पावर m बाहर n, तो क्या होता है, ए m इंटू n होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे 7 का स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, बाहर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 7 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर 4 आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 टू द पावर 5, और नीचे कितना आ गया, 7 टू द पावर 4। अब फिर से वही रूल आ गया, क्या होता है, ए एम डिवाइडेड बाई ए एन, वो क्या होता है, ए एम माइनस एन, ठीक है, ये वाला। बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 रख दिया, 5 रख दिया, एम एन की जगह क्या रख दूँगा, -4, यही वाला, इसी को अप्लाई किया मैंने। तो क्या हो जाएगा, 7 5 - 4 कितना हो जाएगा, 7 का पावर 1, मतलब 7, ये मेरा आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से एक बार देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे और क्वेश्चन जैसे करते हैं इसी टाइप से, ये प्रॉपर्टीज आप लोग को दिमाग में सेट होना चाहिए, ये ठीक है, ये है ना। जब मैंने लिखा के दिया था शुरू में, जो शुरू में क्लास किया है उसको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे, 6 क्यूब 3 216 स्क्वायर, नीचे 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ है। तो करना क्या है, यहाँ पे वही चीज़ वही करते जाओ। अभी जो अगर प्रॉपर्टी दिमाग में सेट है तो प्रॉपर्टी दिमाग में यूज़ करते जाओ। क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 6 3 इंटू 3, और 6 3 इंटू 3 कितना होता है, 6 टू द पावर 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टू द पावर 9। सिमिलरली अब 216, अब 216 की किस में आता है, 6 क्यूब, ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, तो कितना आएगा, 6 क्यूब। तो 6 क्यूब का पावर स्क्वायर, नीचे कितना रहेगा, 6 पावर 4, 6 का पावर 6, 6 का पावर क्यूब, सॉरी हाँ क्यूब है, ठीक है, क्यूब। अब क्या करेंगे, अब वही चीज़ से फिर वही फार्मूला आ गया, यही वाला इस टाइप का। तो 6 3 बाहर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 6 3 इंटू 2, तो 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे रख दो 6 टू द पावर 9 इंटू 6 टू द पावर 6, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 3। अब 6 टू द पावर 6 टू द पावर 6 से कैंसिल आउट, तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 3। अभी बताया था 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 3, ये किस टाइप का बन रहा है, ए एम इंटू ए एन। क्या होता है, ए एम प्लस एन होता है।
तो बस वही हो जाएगा 6 4 प्लस 3, तो 6 टू पावर कितना क्या हो गया 7 आ गया। तो बस 6 टू पावर 4 प्लस 6 टू पावर 3 कितना आएगा 6 टू पावर 7 आ गया। तो 6 टू पावर 9 माइनस 7, पता है ना कैसे ला ये 6 टू ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n क्या होता है ए टू द पावर m माइनस n। तो बस वही है, ये 6 टू द पावर 9 है, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा -7, तो क्या हो जाएगा 6 टू द पावर स्क्वायर। अब 6 टू द पावर स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। क्लियर है ना, अच्छा चीज़ समझ में आया, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, जाके क्या करना है, जो शुरू से देखना है इस वीडियो को। अभी तो नहीं हो पाएगा कि बाद में अपना अच्छा सा फुर्सत टाइम मिले तो शुरू से इसको एक बार अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4 इंटू 343, नीचे 7 टू द पावर 6 इंटू 7 पावर स्क्वायर पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेम। क्या करेंगे वही चीज़, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार बनाना, ठीक है। वीडियो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग पॉज करके बनाना, जैसे वीडियो पॉज करके बनाना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 7 टू द पावर 3 7 टू द पावर 4, अब 343 किस में आता है 7 का क्यूब में आता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 7 49, 14 इंटू 7 343, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 343 की जगह क्या आ जाएगा 7 टू द पावर 3 नीचे। अब मैं यहाँ पे 7 टू द पावर 3 किस लिए लिखा, पता चल रहा होगा कि 7 7 7 7, तो मुझे क्या करना है 7 ढूंढना है, इससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 6 और 7 टू द पावर 8, ठीक है। पता नहीं 7 टू द पावर 8 कैसे आया, 7 टू द पावर 2 4, 7 टू द 2 इंटू 4 मीन्स 7 टू द पावर 8, हाउ a m n, तो a m इंटू n, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 4 7 टू द पावर 3। अब ये क्या बन जाएगा बताइए, क्या बनेगा ये। और इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा देखो, और इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ से 3 कम हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचता है 7 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 3, यहाँ से 3 और कम हो गया तो नीचे क्या बचेगा 7 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 8। यहाँ से और कटेगा, यहाँ से 4 और माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से और भी कटेगा, कैसे कैंसिल आउट, 7 टू द पावर 3 से 7 टू द पावर 3 कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है यहाँ से भी 7 टू द पावर 4 है 7 टू द पावर 8 है, तो क्या हो जाएगा ऐसा लिख सकते हो 7 टू द पावर 4 माइनस 8, मुझे पता है 8 टू पावर m डिवाइड बाई 8 टू पावर n, 8 टू पावर m माइनस n, तो वही किया हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 7 टू द पावर माइनस 4, और 7 टू द पावर माइनस 4 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 4, ये इसका इन्वर्स हो जाता है, ये माइनस है इसको नीचे लाऊंगा क्या होगा 1 इंटू 7 टू द पावर 4। डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैं क्या इसको डायरेक्टली काट देता तो वही आता 7 टू द पावर 4 ही आता, क्योंकि यहाँ से 4 और कम हो रहा था ऑटोमेटिकली, यहाँ से एक 4 पूरा 4 कट जाता, यहाँ से बच रहे कितना 4, तो आंसर यहाँ से भी आता, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसको कहते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस कॉन्सेप्ट कहते हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो कैलकुलेशन है उसको जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना जल्दी से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो ये क्या होता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बाकी इसके बाद आप लोग समझ जाओगे।
जैसे मैं लिखा है यहाँ पे 10 ज़्यादा कर दे जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा फिर 256 इंटू 64 इंटू 32 128 और क्या हो जैसा और क्या हो सकता है ऐसे हाँ 512 ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है किसकी मदद से, इसकी मदद से। और मैं यहाँ पे मैं और कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 8 ठीक है। अब देखिए, अब मुझे को देख के पता लग रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मुझे क्या करना है 2 का पावर यहाँ से ढूंढना है, तो मुझे कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, यही होता है सर्च इंडिया का कॉन्सेप्ट। देखना है कि पहले हमको इंस्पेक्शन करना है कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 का पावर दिख रहा है, 2 का पावर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पूरे 2 का पावर चाहिए, तभी मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, सेम वही चीज़। अब हमको चेक करते रहना है 256 किस में आता है, 256 चेक करो 128 एलसीएम लो 64 32 16 8 4 2 1 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितना आएगा 2 to the power 8 64 कितना जा रहा है देखो आप लोग 1 2 3 4 5 6 तो 2 to the power 6 32 से काउंट करो 1 2 3 4 5 2 to the power 5 देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक तो क्या और क्या है 2 to the power 8 128 पे जाओ 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर क्या आएगा 2 to the power 7 512 मतलब यहाँ भी एक जाएगा 512 ले लो, हाँ बिल्कुल, तो आ गया 256 तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कितना आ गया 2 to the power 9 और लास्ट में 2 to the power 6 तो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 2 to the power 6 से 2 to the power 6 कैंसल आउट। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कटेगा तो 2 to the power क्या हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला AM/AN तो क्या हो जाता है AM-N। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ जो ऊपर गया तो 8 - 7 कितना होगा 2 to the power 1 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 to the power 4, यहाँ से 4 कम हो गया तो 1/, यहाँ पर 5 पूरा कट गया, यहाँ से कितने बचे 4 बचे तो 2 to the power 4, और ऊपर कितना बच गया 2 to the power 8 बच गया। ठीक है, तो कितना हो रहा है यहाँ से, अब वही चीज़ इसे सॉल्व करोगे तो क्या होता है भाई 2 to the power 1 2 ही होता है, तो 2 to the power 8 डिवाइडेड बाई 2 to the power 4, अब वही हो गया ए, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो AM इंटू AN तो कितना हो जाएगा AM+N देख लो, तो 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 8 AM इंटू AN AM+N तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 to the power 4 2 to the power 4 रख लो। ठीक है, 2 to the power 4 तो यहाँ से अब वही चीज़ वही फॉर्मूला आ गया a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power m तो कितना हो जाएगा a to the power m माइनस n, तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 to the power 5, क्योंकि वही चीज़ लगाया हूँ मैं ये वाले को, तो ये आ गया, यहाँ से माइनस करेंगे m-n तो 9 -4 तो कितना आएगा 2 to the power, अब 2 to the power 5। अब मुझको पता है कि 2 to the power 5 कितना होता है, 2 to the power 5 कितना होता है बताओ, वहाँ यहीं पर ही है 1 2 3 4 5 तो कितना होता है 32 होता है, ये मेरा आंसर। यहाँ भी था 32 2 का पावर 5 ही होता है, तो ये आंसर। ठीक है, आई होप सर्च इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करना है अपने किताब से क्वेश्चंस देखो,
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बुक्स में। एनसीईआरटी ले लो, आईसीएसई के कोई भी बुक ले लो, कोई भी स्टेट बोर्ड का ले लो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस मिल रहा है, सॉल्व करो, आंसर बनाओ। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करना है, ठीक है, और शेयर तो करना ही है। ठीक है, अपने दोस्तों को अच्छा से बहुत शेयर करना, दबा के शेयर करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ भी हो, ट्विटर विटर, जहाँ भी मिले आप लोगों को। ठीक है, यही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।